हेलो फ्रेंड्स, मैं राजेश एक बार पुनः आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक मैथ विद राजेश सर में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम सब क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग की लास्ट प्रश्नावली का लास्ट वीडियो है। ठीक है फ्रेंड्स, और इस वीडियो में हम सब प्रश्न नंबर 8 से लेके प्रश्न नंबर 10 तक यानी टोटल 10 प्रश्न है और इन 10 प्रश्नों को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, और ये वीडियो आपके लिए आज बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है। सो गाइज, आप वीडियो को पूरा और कंसंट्रेट होकर जरूर देखिए, और यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप अपने दोस्तों में शेयर करें, और यदि आप वीडियो पर अभी नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है फ्रेंड्स, जैसा कि फ्रेंड्स इस हमारे YouTube चैनल पर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ के कंटेंट उपलब्ध कराए जा रहे हैं, और अभी तो मैं गणित और धीरज सर जो है वो फिजिक्स का कंटेंट आपके बीच में सरल लैंग्वेज लेकर आपको पढ़ा रहे हैं। आई होप आप सबको वो वीडियो, वो कंटेंट जो है आपकी एग्जाम की दृष्टि से, आपकी शिक्षा में वो जरूर एक हेल्पफुल साबित होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलते हैं। आज हम सब प्रश्न नंबर 8 और 9, 10 पर चर्चा करेंगे, यानी ये आज पूरी प्रश्नावली खत्म हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो प्रश्न क्या कहता है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कहता एक नहर के एक तट पर, यानी एक नहर है, तो नहर भाई ऐसे कुछ होगी क्षैतिज में, हॉरिजॉन्टल में। एक नहर के एक तट पर एक ऊर्ध्वाधर क्या खड़ा है, टावर खड़ा है। ठीक है, एक नहर के एक तट पर एक ऊर्ध्वाधर टावर ऐसे खड़ा है। ठीक है, टावर जो है सीधा ऐसे खड़ा है, ये टावर हो गया। ठीक है, ये नहर हो गई, और इस नहर के एक तट पर एक ऊर्ध्वाधर क्या खड़ा है, टावर, टीवी टावर खड़ा है। अब टावर के ठीक सामने, ये टावर हो गया, इसके ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से, यानी जो दूसरा तट है इसके किसी एक बिंदु से, किसी एक अन्य बिंदु से टावर का जो उन्नयन कोण है वो कितना है, वो है 60 अंश। ठीक है ना, ये इसको हम ज्वाइन कर देंगे तो ये कितने अंश कोण मिलेगा, ये 60 अंश का कोण मिल गया। इतनी बात आपको समझ में आएगी नहीं? आगे फिर से एक बार समझ लीजिए। देखिए, कहता है एक नहर के एक तट पर, नहर के 2 किनारे हो जाएंगे, उसके एक किनारे पर एक टीवी टावर जो है ऊर्ध्वाधर खड़ा है। ठीक है, टावर के ठीक सामने, इस टावर के ठीक सामने नदी के दूसरे तट पर एक अन्य बिंदु से इस टावर के शिखर का जो उन्नयन कोण है वो कितना है, 60 अंश। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब तो यहां से ABC में लेंगे तो ये tan 60 अंश आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये कितना होगा, ये 60 अंश हो जाएगा, और tan 60 का मान अब कितना होगा, करड़ी में 3, और यहां से जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो h बराबर क्या आएगा, h बराबर ये हो जाएगा करड़ी में 3x। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। और जब इसमें लेंगे ABD में तो tan कितना हो जाएगा, ये 30 अंश हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये 30 हो जाएगा, और इसका मान कितना है, 1/ये। तो अब यहां से 3 से जब गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 प्लस ये x प्लस 20 का मल्टीप्लाई 1 में होगा तो x प्लस 20 हो जाएगा, और इनका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो हो जाएगा h करड़ी में 3। ठीक ना, ये समीकरण हो जाएगा। और यहां से समीकरण 1 से h का मान निकाल रखा आपने, तो समीकरण 1 से h का मान कहां रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, तो h के स्थान पे रख दीजिए। h के स्थान पे कितना आप रखोगे, करड़ी में 3x। अब देखिए कुछ नहीं होगा, यहां से ये क्या हो जाएगा, ये x प्लस 20, और ये हो जाएगा h का मान क्या है, करड़ी में 3x गुणे करड़ी में 3 पहले से था। ठीक है ना फ्रेंड्स, और यहां से क्या हो जाएगा, ये x प्लस 20 बराबर ये हो जाएगा 3x ना, ये 3x हो जाएगा भाई, करड़ी में 3 का गुणा करड़ी में 3 से करेंगे तो केवल ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो यहां से हो जाएगा x
या 20 को यहाँ रहने दे तो 20 बराबर क्या हो जाएगा 3x माइनस एक्स हो जाएगा, और ये 20 बराबर कितना आएगा 2x आएगा, और ये 20/2 यानी x बराबर, और ये 10 बराबर क्या हो जाएगा x का मान। ठीक है, अब x का मान समीकरण 1 में रख दीजिए, तो x का मान आप लिखेंगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है, h बराबर करड़ी में 3x, और x का मान आपने 10 रखा तो 10 करड़ी में 3, यानी ये हो जाएगा। यहाँ से एक बात तो कंफर्म हो गई कि जो टावर की ऊंचाई है, टावर की जो ऊंचाई है वो कितनी जाएगी, टावर की ऊंचाई वो हो जाएगी 10 करड़ी में 3, और उसकी जो चौड़ाई हो जाएगी, नदी की चौड़ाई, नदी की चौड़ाई या नहर की चौड़ाई, ये नहर है, नहर की चौड़ाई बराबर कितना हो जाएगी, ये हो जाएगा 20 प्लस x, यानी हो जाएगा 20 धन 10, यानी हो जाएगा 30 मीटर। ओके, तो ये हो जाएगा नहर की चौड़ाई। ठीक ना, तो ये जो x का मान है वो क्या होगा, नहर की चौड़ाई, तो ये हो जाएगा 10 मीटर। ओके, तो आई होप फ्रेंड्स ये आपको अच्छे से समझ में आएगा। हालांकि थोड़ा सा प्रश्न में मिस्टेक है, इसी वजह से शुरुआत में यहाँ जो 10, 30 और 60 का अंतर आ गया, ये इसी वजह से आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो अच्छा प्रश्न है, आप इसको ध्यान से देखिएगा। अगर ये कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं अगले प्रश्न पर। चलते हैं फ्रेंड्स, प्रश्नावली 9B का प्रश्न नंबर 9 है। क्या कहता है कि 1.2 मीटर लंबी एक लड़की, यानी एक लड़की है जो कितनी हाइट की है, वो 1.2 मीटर लंबी है। ठीक है, 1.2 मीटर की एक क्या है, एक लड़की है, इतना। ठीक है, लंबी लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। ठीक ना, हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है, यानी एक गुब्बारा यहाँ है, ये गुब्बारा है, ये है, और इसको ये देखती है। कौन देखती है, लड़की देखती है। ठीक है, लड़की यहाँ, इसकी आंख यहाँ से देखेगी, किसको देख रही है, गुब्बारे को देखती है। गुब्बारे को देखती है, किसी क्षण लड़की की आंख से, लड़की की आंख यह है, लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण कितना है, 60 है। ये लड़की की आंख से इस गुब्बारे का जो उन्नयन कोण है वो कितना है, वो है 60 अंश। ठीक है, वो कितना है, ठीक है, ये गुब्बारे का जो उन्नयन कोण है वो कितना है, 60 अंश है। ठीक है, उन्नयन कोण हो गया 60 अंश, इसको ऐसे मिला दें। ठीक है, सॉरी 60 अंश है। अब कहता है ये हो गया। अब कहता है कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 अंश हो जाता है, यानी अब एक बात और समझ ले फ्रेंड्स, ये टोटल हाइट कितनी है गुब्बारे की, ये टोटल हाइट है, ये है 88.8, 88.2 मीटर है, ये टोटल हाइट है गुब्बारे की। ठीक ना, अच्छा आप ये बताएं, अगर ये टोटल 88.2 मीटर है, तो ये अगर ये 1.2 मीटर, तो ये भी 1.2 मीटर होगा। ठीक है, अगर ये 1.2 मीटर है तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, ये 87 होगी। कितनी होगी फ्रेंड्स, ये 87 होगी। क्यों होगी, क्योंकि ये इतना निकल जाएगा ना, ये होगी 87 मीटर होगी। इतनी बात आपको समझ में आई। ठीक है, अब कहता है कुछ समय बाद
गुब्बारे का उन्नयन कोण घटकर कितना हो जाता, 30 अंश। यानी गुब्बारा है, हवा में ऐसे उड़ रहा है, तो उड़ते उड़ते यह यहाँ पहुंचा, लड़की तो अपने प्लेस पे ही है, ये हवा में गुब्बारा उड़ते उड़ते यहाँ पहुंचा, और जब यहाँ पहुंचा तब उसका उन्नयन कोण घट के कितना हो जाता है, 30 अंश हो जाता है। यानी ये कुछ इस तरह से फिगर बनेगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा तब कितने अंश का कोण, ये 30 अंश, ठीक है। और ये 87 है तो ये भी 87 अंश होगा, ठीक है। इतनी बात समझ। अब अगर आपको यहां से नियमित कर रहे हैं, ए, ये बी होगा, ये सी होगा, ये डी होगा, और ये ई होगा, ओके। तो आपको ये दोनों त्रिभुजों में लेना है। अगर आप इसको ना देखेंगे सिंपली, अगर इसको यहाँ से फिलहाल कोई मतलब नहीं था, लेकिन इसको बनना जरूरी था, तो ये फिगर बनता बस में, और इसको भी इरेज कर देते तो सिंपल सा दिखने लगता। तो ये दो समकोण त्रिभुज बना, तो यहाँ लिखेंगे हल में समकोण त्रिभुज, पहले हम इसको लेते हैं, ये छोटे वाले को सी डी ई में, सी डी ई में। अब सी डी ई की बात करें, छोटे वाले त्रिभुज की बात करें, तो यहाँ कोण कितने अंश का बना है, 60 अंश का बना है, ठीक है। और एक बात और, ये इसकी डिस्टेंस नहीं पता है, तो इसको हम मान लेंगे x और इसको मान लेंगे y, ठीक है। तो यहां से क्या करना है, सी डी ई में बात करें तो ये लंब होगा, ये आधार होगा, यानी tan थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार, आधार। अब थीटा के प्लेस पे कितना रखना है, 60 अंश, लंब कितना होगा, 60 अंश के सामने वाली भुजा यानी 87 है, और आधार कितना होगा, x होगा। तो यहां से इसका मान करड़ी में 3 होगा, tan 60 का मान क्या होगा, करड़ी में 3 होगा, और ये कितना होगा 87 बटे x, यानी x बराबर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 87 बटे करड़ी में 3, ठीक है ना। और यहां से इसका रेशनलाइज कर दें तो हो जाएगा, ये हो जाएगा 87 करड़ी में 3 बटे, ये हो जाएगा करड़ी में 3 गुणा करड़ी में 3 करेंगे 3 हो जाएगा, यानी 19 3 87 ना, तो हो जाएगा 19, 19 3 57 होता है, ठीक है। या फिलहाल ऐसे रहने दीजिए, ठीक है। इसको समीकरण 1 बना लीजिए ना। तो ये कर लें, प्रमेयकरण कर लेते हैं, 87 करड़ी ये 3 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, ये 3 और 3 से कटेगा, 3 दूनी 6, 3 9 27, 29 3 87 होता है, ठीक है। तो ये आएगा इक्वेशन नंबर, इसको फर्स्ट बना लेते हैं। फिलहाल हमें x तो आगे, लेकिन x मिलना चाहिए, केवल मुझे ये चाहिए, इस अंतराल में उसने कितनी दूरी कवर करी है। तो लिखेंगे पुनः समकोण त्रिभुज, अब की बार ए बी डी में tan थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटे आधार होगा, यूज तो वही होगा, क्यों, क्योंकि ये थीटा के सामने वाले भुजा लंब होगी, ये पूरा आधार हो जाएगा, तो थीटा का मान 30 अंश हो जाएगा, और लंब कितना हो जाएगा, ये 87, अब आधार जो है x प्लस वाई आएगा, और इसका मान आपको पता है ये कितना है कि 1 बटे करड़ी में 3 बराबर हो जाएगा 87 बटे x प्लस वाई, यानी तिरछा गुणा करेंगे तो हो जाएगा, यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, x प्लस वाई बराबर ये हो जाएगा 87 करड़ी में 3 ना, और यहां से आपने x का मान निकाल रखा है, तो x का मान कितना निकाल रखा है, 29 करड़ी में 3, ठीक है। और धन y बराबर 87 करड़ी में 3, तो यहां से y बराबर आ जाएगा 87 करड़ी में 3 माइनस 29 करड़ी में 3, तो ये कितना जाएगा, 17 में से 9 गया 8, यहाँ बचा 7 बचा, 7 में से 2 जाएगा 5, यानी 58 करड़ी में 3। इस अंतराल में यही y है,
यही जो है इस अंतराल में दूरी कवर हुई। पहले गुब्बारा यहाँ था, यहाँ से यहाँ चला, तो इस अंतराल में y डिस्टेंस कवर करी और y का मान कितना हो गया 58 करड़ी में 3। तो इसका मतलब है इस प्रश्न का सही उत्तर जो है वो 58 करड़ी में 3 होगा। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, और यदि कोई प्रॉब्लम हुई हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। फ्रेंड्स, हमने आपको सरल से सरल लैंग्वेज में बताने का प्रयास किया है फ्रेंड्स। ठीक है ना, चलते हैं इसके अगले प्रश्न पर। चलते हैं फ्रेंड्स, प्रश्नावली 9B का लास्ट प्रश्न है, यानी ये आज आपका चैप्टर समाप्त होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो लास्ट प्रश्न ये है कि एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। एक सीधा कोई राजमार्ग है जो कहां तक जाता है? एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। एक मीनार है, ये है, और ये कहां तक जाता है? इसके पाद बिंदु तक जाता है, इसके बॉटम तक जाता है। ठीक ना, एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है, ये है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी, यानी मीनार के शिखर पर एक आदमी खड़ा है। ये मीनार का शिखर हो गया, इस पर एक आदमी खड़ा है, एक कार को 30 अंश के अनुमान कोण पर देखता है। यानी ये कहां, यहां से क्या देखता है? एक कार देखता है, यहां से एक कार को देखता है, और कितने अंश के अनुमान कोण पर देखता है? 30 अंश। यानी यहां से एक लाइन ये बनेगी, ये कितने अंश के कोण पर देखता है? ये 30 अंश के अनुमान कोण पर देखता है। ठीक है, यहां से आदमी इस कार को कितने अंश के अनुमान कोण पर? 30 अंश के अनुमान कोण पर देखता है। ठीक है, तो अगर ये 30 है तो यह भी कितना हो जाएगा? 30 अंश हो जाएगा ना, 30 अंश हो गया। अब कहता है 6 सेकंड बाद कार का अनुमान कोण जो है वो 60 हो जाता है। 6 सेकंड बाद जो है, यानी अगर कार इधर जा रही है तो 6 सेकंड बाद कार यहाँ पहुंच जाएगी, कुछ यहाँ पहुंच जाएगी, और तब ये जब देखता है तब इसका अनुमान कोण जो होता है वो कितना हो जाता है? 60 अंश हो जाता है। 6 सेकंड बाद जब देखता है तो कार यहाँ पहुंच जाती है, और तब तक जो है इसका अनुमान कोण कितना हो जाता है? वो 60 अंश। ठीक है ना, फिर से देखें, कहता है एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। मीनार पर, ये मीनार है, मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 अंश के, मतलब शुरुआत में यहां से देखता है, यहीं से देखता है, यहां देखता है, तो कितने अंश के अनुमान कोण पर देखता है? 30 अंश के अनुमान कोण पर देखता है। लेकिन 6 सेकंड बाद, 6 सेकंड बाद जो है ये कार जो है यहां से यहां पहुंच गई, तब उस कार का अनुमान कोण कितना पाया गया? तब 60 अंश पाया गया। ठीक है, तो अब पूछ रहा है अभी मीनार को यहां से यहां तक पहुंचने में कितना और समय लगेगा? यहां से यहां तक पहुंचने में कितना और समय लगेगा? ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको समय बताना है। यहां तक पहुंचने में 6 सेकंड लगा था, अभी यहां तक पहुंचने में कितना समय और लगेगा ये बताना है। तो इसका नेमिंग कर लें ए, बी और सी और ये डी। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको हमने एक इसी एक्सरसाइज में बहुविकल्पी नंबर 6 था, वो इसी टाइप का प्रश्न था, और एक प्रश्नावली 9A में प्रश्न नंबर 15 था, वो भी इसी टाइप का है। तो ये 3 प्रश्न जो हैं वो तीनों एक जैसे हैं, और ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये काफी ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए आप इसको 2 से 3-4 बार आप इसको ट्राई जरूर करें, अच्छे से जरूर समझें। ठीक है ना, चलते हैं, तो नेमिंग करें, एबीसी हो गया। अब ये डिस्टेंस हम मान लेते हैं x, और ये डिस्टेंस मान लेते हैं y। ठीक ना, तो सबसे पहले यहाँ 2 त्रिभुज बन रहा है, एक यहाँ बन रहा है, एक यहाँ बन रहा है बड़ा, तो इसको हम h मान लेंगे। ठीक है, तो लिखें कैसे? समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC में, यानी ABC। ठीक है, ये आपका क्या हो गया? ये x y है, और ये क्या है? x h है, और ये डिस्टेंस जो है ये क्या है? x है। ठीक है ना, तो ABC में लगेगी तो क्या हो जाएगा? tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार
यानी थीटा के प्लेस पे क्या हो जाएगा 60 अंश। तो 60 अंश बराबर लंब क्या हो जाएगा थीटा के सामने वाली भुजा यानी h, आधार ये हो जाएगा y ना। और इसका ये जो मान होगा करड़ी में 3 होगा tan का मान, तो h बाई ये y होगा और यहाँ से तिरछा गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा करड़ी में 3y बराबर h, ये समीकरण नंबर 2। ठीक है ना। तो यहां से अब पुनः आप क्या करेंगे, पुनः समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज किसमें ए बी डी में, ए बी डी में अब की बार यहाँ ये कितना हो जाएगा कोण 30 अंश हो जाएगा। तो यहाँ लिख लेंगे tan 30 अंश, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो tan 30 अंश बराबर लंब क्या होगा h होगा, आधार अब की बार ये x है और ये y है यानी x प्लस वाई हो जाएगा। तो 1 बटे करड़ी में 3 बराबर हो जाएगा h बटे x प्लस वाई। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस वाई बराबर h करड़ी में 3 या करड़ी में 3h, ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। आप देखें कि समीकरण 1 और 2 का आपने समीकरण 1 से h का मान निकाल रखा है, तो कैसे लिखोगे, समीकरण 1 से h का मान कहाँ रखने पर, h का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर। तो समीकरण 2 क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू करड़ी में 3h, तो h का मान रख दीजिए x प्लस वाई बराबर करड़ी में 3, अब h का मान करड़ी में 3y, तो करड़ी में 3y रख दीजिए, तो x प्लस वाई बराबर ये 3y हो जाएगा और इधर ये जाकर घट जाएगा यानी x बराबर हो जाएगा करड़ी 3y माइनस वाई, यानी यहां से सॉल्व करें तो x बराबर आएगा 2y, x बराबर कितना आ गया 2y, यानी ये जो है ये 2y है, कितना है 2y। तो आप ये बताएं अगर ये 2y डिस्टेंस कवर करने में 6 सेकंड का लिया है समय, भाई यहां से यहां तक पहुंचने में उसने कितना समय लिया है 6 सेकंड, कितना 6 सेकंड लिया है, यहां से यहां तक पहुंचने में उसने 6 सेकंड का लिया है, यानी 2y की डिस्टेंस जो कवर करने में उन्होंने 6 सेकंड का लिया है, तो केवल एक y डिस्टेंस कवर करने के लिए वो कितना और समय लेगी, तो केवल 3 सेकंड का लेगी। तो आप लिखेंगे कि 2y दूरी तय करने में लगा समय बराबर कितना था 6 सेकंड। तो एक y दूरी तय करने में लगा समय बराबर कितना हो जाएगा, भाई 2y दूरी तय करने में इसको 6 मिनट का समय लगा, तो केवल एक y दूरी तय करने में 3 सेकंड का समय लगेगा। इसका मतलब है कि उसको इस बिंदु से मीनार के पार तक पहुंचने में 3 सेकंड का समय और लगेगा ना। तो यहां लिख देंगे बिंदु से, क्या पूछ रहा है, इस बिंदु से मीनार के पाद बिंदु तक पहुंचने में लिया गया समय कितना होगा, लिया गया समय बराबर 3 सेकंड। ठीक है, ओके। तो ये प्रश्न ये आपकी प्रश्नावली आज समाप्त होती है फ्रेंड्स। हमने आपको एकदम सरल लैंग्वेज में समझाने का प्रयास किया है फ्रेंड्स, और उम्मीद है आपको जरूर अच्छे से समझ में होगी। और फ्रेंड्स अभी तक यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहा, तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक्स।